अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर रहे हैं उसके एक दो कंसेप्ट हमारे रह चुके हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट बेस पे आ जाते हैं। तो ये जो एक दो कंसेप्ट हमारे रह चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम इसे करने वाले हैं। पिछला वीडियो हमारा जो है अधूरा रह गया था। तो आज हम उसे पूरा कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं शैडो वाले, बेसिकली क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जो शैडो वाले क्वेश्चंस है और जो डायरेक्शन चेंज होती है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होती हैं, उनमें आपको याद क्या रख लेना है। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है। देखिए, सन तो आपको पता है, सुबह मतलब एक तो सनराइज होता है और सनसेट होता है ना, आपको पता है। जब मॉर्निंग में होता है, मतलब जब सुबह सवेरे सनराइज होता है, तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होती है ना। यानी कि जो सनराइज होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, और जो सनसेट होता है वो वेस्ट की तरफ होता है। समझ रहे हो ना आप, मैं सन की बात कर रहा हूं। जो सनराइज होता है वो ईस्ट साइड से होता है, और जो सनसेट होता है वो वेस्ट से होता है। अब इन्हीं बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर किसी पर्सन की शेडो राइट साइड में पड़ रही है, तो सन की डायरेक्शन कहां पे होगी या उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी। इसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, सन की डायरेक्शन। आपको इतना याद रखना है कि मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन ईस्ट साइड होती है, और इवनिंग में सन की डायरेक्शन वेस्ट साइड होती है। आपको हिंट दे दी जाएगी। अगर मॉर्निंग मेंशन होगा तो मतलब है सुबह का टाइम है, तो सन ईस्ट की तरफ होगा। अगर इवनिंग का टाइम दिया होगा, तो उस समय आपको समझ लेना है कि सन की डायरेक्शन जो है वेस्ट साइड से होगी। या तो आपको टाइम दे सकता है, एएम और पीएम, ये भी आपको याद रखना है। एएम मॉर्निंग में होता है और पीएम इवनिंग में आ सकता है ना। यही बात है। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप समझ सको अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम कंसेप्ट बेस पे इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस। कोई बंदा है, चाहे वो जहां पे भी खड़ा है, सपोज मान लो यहाँ पे वो खड़ा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है, हमें वो पता नहीं है। ये अपने हाउस की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन, सपोज मान लो ये पर्सन है, इसको चलना है, इसको अपने हाउस की तरफ जाना है। मगर ये जो इसका हाउस है, ये ईस्ट में भी हो सकता है, ये वेस्ट में भी हो सकता है, ये नॉर्थ में भी हो सकता है, ये साउथ में भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन में पता नहीं है। हमें ये पता नहीं है इसका हाउस किस डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें हिंट दी गई है एट 7 AM, यानी कि सुबह का टाइम है जब ये अपने हाउस की तरफ जा रहा है। और इसने ये एनालाइज किया कि जो इसकी शेडो है, किसकी शेडो, इसी पर्सन की। ये जो पर्सन अपने हाउस की तरफ जा रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो पता नहीं है। 7 बजे, सुबह सुबह के 7 बजे जा रहा है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है ना। और इसकी जो शेडो है वो इसके राइट साइड में पड़ रही है। आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो। जब सुबह का समय है, यानी कि मॉर्निंग का समय है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, सॉरी, जो सन की डायरेक्शन होगी, मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन कहां पे होगी, ईस्ट में होगी। यानी कि यहां पे सूरज होगा, यहां पे जो है सन होगा, और इसकी रेजे, है ना, इसकी रेजे किस पे पड़ेगी, इस आदमी पे पड़ेगी। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी जो शेडो है वो इसी के राइट साइड में आए। देखो, अगर मैं मानूं ये पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस साइड इसका सर है, तो ये है इसका राइट साइड और ये है इसका लेफ्ट साइड, है ना। लेकिन जब इसके आगे सन रेज पड़ेगी, तो इसकी शेडो तो पीछे जाएगी, तो ईस्ट की तरफ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी हम नहीं मान सकते। अगर मैं मान के चलूं कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरह जा रहा है, इस डायरेक्शन में उसका सर है, तो यहां पे उसका राइट साइड होगा, और यहां पे नीचे की तरफ उसका लेफ्ट साइड होगा। तो जब सन की रेज इस पे पड़ेगी, तो इसके पीछे से पड़ेगी, बैक साइड से पड़ेगी, तो इसकी शेडो आगे को जाएगी। सीधी सी बात है। तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो फिर अगर हम साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन रखें, यानी कि अगर वो साउथ की तरफ चल रहा है, यानी कि साउथ की तरफ उसका सर होगा, तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा, ये उसका राइट साइड होगा, है ना। ये उसका लेफ्ट साइड होगा, ये उसका राइट साइड होगा। तो जब इसकी रेजे इस पे पड़ेगी,
तो इसकी शेडो इस साइड जाएगी, यानी कि राइट साइड जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि ये जो पर्सन है किस दिशा में चल रहा होगा, साउथ डायरेक्शन में चल रहा होगा। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में ये करने बैठे तो आप तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। ये कंसेप्ट था कि किस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से कंसेप्चुअल बेस पे आपको समझाने के लिए मैंने कहा। लेकिन ये रीजनिंग है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है, देखो आपको क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि जो पर्सन है वो अपने हाउस की तरफ जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन आपको पता नहीं है, लेकिन उसकी जो शेडो है, वो उसके राइट साइड में पड़ रही है। यानी कि आपको सन के साथ इस वक्त जो है आपकी डीलिंग सन के साथ है। तो मॉर्निंग का टाइम है ना, सुबह के 7 बजे हैं, तो सन की डायरेक्शन, जो सन है इसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, ईस्ट में होगी, होगी ना ईस्ट में। तो मॉर्निंग का समय है ना, सन की डायरेक्शन ईस्ट में होगी। तो इसकी शेडो सन की डायरेक्शन किस साइड होगी, ईस्ट साइड होगी, होगी ना ईस्ट। और इसकी शेडो, किसकी शेडो, इस पर्सन की शेडो इसी के राइट साइड में बन रही है जब इस पे सन रेज आ रहे हैं। तो आपको ईस्ट का राइट साइड देख लेना है, समझ रहे हो ना, आपको इस ईस्ट का राइट साइड देख लेना है, वही आपका आंसर होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट का राइट साइड क्लॉकवाइज आपको जाना है, ईस्ट का राइट साइड साउथ होगा। तो यही हमारा आंसर आया ना, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में यही आंसर आया। समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से समझो, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको सीख लेना है, सीख के जाना है, सीख के जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पर्सन है, वो अपने हाउस की तरफ जा रहा था, लेकिन हमें पता नहीं है उसके हाउस की डायरेक्शन क्या थी। तो जब वो अपने हाउस की तरफ जा रहा था तो उसकी जो सन की डायरेक्शन है, यानी कि सन की जो डायरेक्शन है उस पे जब पड़ रही थी, तो उसकी शेडो, उसी पर्सन की शेडो उसी के राइट साइड में पड़ रही थी। आपको बताना है कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा था। तो आपको पता है कि सुबह का टाइम दिया गया है, मॉर्निंग का टाइम है ना, मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन किस साइड होती है, ईस्ट साइड होती है। तो आपको ईस्ट लिख लेना है, ईस्ट। तो ये जो पर्सन है, है ना, ये पर्सन है, इसी के राइट साइड में शेडो पड़ रही है ना, तो आपको ईस्ट का राइट देख लेना है। जैसे आप ईस्ट का राइट देखोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये रहा ईस्ट, इसका राइट देख लेना है, वही साउथ है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि इस पर्सन की जो इस पर्सन की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ की तरफ होगी, ये साउथ की तरफ चल रहा होगा। समझ गए ना, समझ गए ना अच्छी तरह से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग टूवर्ड, यहाँ पे टूवर्ड सन हटा दीजिए। ए पर्सन वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह का समय था, कोई बंदा चल रहा था, डायरेक्शन पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ जा रहा था, वो हमें पता नहीं है। यही दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो मैं सिखा रहा हूँ इसी प्रैक्टिस करो, इसी को सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये जो पर्सन है किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें वो पता नहीं है, लेकिन इसको लग रहा है कि इसकी जो शेडो है, ठीक है ना, इसी पर्सन की जो शेडो है वो इसके लेफ्ट साइड में पड़ रही है, वो इसके लेफ्ट साइड में पड़ रही है। आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा था, है ना। फिर से वही, समय कौन सा है, मॉर्निंग का समय है। तो मॉर्निंग के समय में इस सन की, जो सन है उसी की रेज जब पड़ेगी तभी शेडो बनेगी ना। मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन किस साइड होती है, ईस्ट की साइड होती है। तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिख लेता हूँ। और इसकी शेडो किस साइड पड़ रही है, लेफ्ट साइड पड़ रही है, इसी पर्सन के लेफ्ट साइड पड़ रही है। तो मैं ईस्ट का लेफ्ट देख लेता हूं, यानी कि ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये रहा ईस्ट। ईस्ट का लेफ्ट देखना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये रहा ईस्ट का लेफ्ट, मैंने सिखा के रखा है पहले पार्ट में। तो नॉर्थ इसका आंसर होगा, यानी कि ये किस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा होगा, नॉर्थ साइड में रनिंग कर रहा होगा। समझ गए ना, अच्छी तरह से समझ गए ना। अब अगर सेम क्वेश्चन होता, लेकिन लेकिन ईस्ट, मॉर्निंग की जगह इवनिंग होता, EVENING। अब अगर सेम क्वेश्चन होता, मॉर्निंग की जगह इवनिंग होता, उस समय आप क्या करते, बस सेम कॉन्सेप्ट अपनाते। लेकिन ये आपको देखना है, इवनिंग में सन की डायरेक्शन किस साइड होती है,
वेस्ट साइड होती है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट लिख लेता हूँ, W फॉर वेस्ट। और जो शेडो है इस पर्सन की इसके लेफ्ट में पड़ रही है, यानी कि मैं वेस्ट का लेफ्ट देख लेता, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट का लेफ्ट मैंने सिखा के रखा है, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, तो लेफ्ट हमें देखना है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पीछे जाना है, तो साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, वो साउथ की तरफ रनिंग कर रहा होगा अगर इवनिंग यहाँ पे होता। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको याद रख लेना है, यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे दो पर्सन है, एक अमन है और दीप्ति है, ठीक है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी कि सुबह का समय था जब सनराइज हो रहा था या हो चुका था, लेकिन सुबह का समय था, मॉर्निंग का समय था। अमन एंड दीप्ति वर स्टैंडिंग इन अ टाउन विथ देयर बैग्स, ठीक है ना। अमन और दीप्ति आपस में बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन वो इस हिसाब से बैठे हुए थे, उनका बैक यानी कि उनकी जो पीठ है एक दूसरे के साथ पीठ मिला के वो बैठे। सपोज मान लो ये अमन है, इसका फेस इस साइड है, ये दीप्ति है, तो इसका फेस इस साइड होगा, और इनकी पीठ एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वो बैठे थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में बैठे थे। मतलब उनके बैठने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें वो पता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमें कह रहा है कि अमन शेडो, अमन की जो शेडो है वो एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वो अमन की जो शेडो है अमन के लेफ्ट साइड पड़ रही थी। अमन की जो शेडो है अमन के लेफ्ट साइड पड़ रही थी। आपको बताना है कि जो दीप्ति है उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने सिखाया वही आपको करना है, और थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और दीप्ति, दो पर्सन है अमन और दीप्ति, ये आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इनकी पीठ टच कर रही थी एक दूसरे के साथ। इनका फेस कहां पे है वो हमें पता नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इस तरह से हो सकता है, अमन का फेस यहाँ पे हो सकता है, दीप्ति का फेस यहाँ पे हो सकता है, इस तरह से पीठ मिला के बैठे हो, या इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से अमन का फेस साउथ की तरफ हो और दीप्ति का फेस नॉर्थ की तरफ हो, इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है ना, वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? हमें पता है शेडो कब बनेगी, जब सन की किरणें पड़ेंगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी। समय कौन सा है? मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग के समय में सन की डायरेक्शन कहां पे होगी? ईस्ट में होगी, तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जो अमन की जो शेडो है, अमन की शेडो जो है अमन के ही लेफ्ट साइड में पड़ रही है, अमन की शेडो जो है अमन के ही लेफ्ट साइड में पड़ रही है। तो जब अमन की शेडो अमन के लेफ्ट साइड में ही पड़ेगी, तो मैं ईस्ट का लेफ्ट देख लेता हूं, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। ईस्ट, ये रहा ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा। इसका मतलब है अमन का जो फेस है, अमन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा? अमन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको बताता है कि दीप्ति का फेस हमें बताना है, हमें बताना है कि दीप्ति का फेस किस दिशा में होगा। तो बन गया ना हमारा क्वेश्चन। जब हमें पता है कि वो आपस में बैठे, उनकी पीठ आपस में मिल रही है ना। तो अमन अमन का फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा ना, यानी कि ये रहा अमन, ये रहा अमन, ये इसका फेस है इस डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो दीप्ति कैसे बैठी होगी फिर? दीप्ति ऐसे होगी ना, उसका फेस साउथ की तरफ होगा ना, और ये आपस में पीठ मिला के बैठे होंगे, तो सीधी सी बात है दीप्ति का फेस फिर कहाँ होगा? नॉर्थ साउथ साइड में होगा। यही है ना इजी क्वेश्चन। बस इस पे आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है, आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं, फिर देखो कि मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महविश एंड मुस्कान आर टू सिस्टर्स, महविश और मुस्कान आपस में दो बहनें हैं, हु आर फेसिंग ईच अदर,
वो एक दूसरे के साथ फेस मिला के हैं, यानी कि वो बातें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फेस टू फेस। अभी पीठ मिला के थे लेकिन अब फेस टू फेस है, यानी कि अगर ये महविश है, ये मुस्कान है, ये इसका फेस यहां पे होगा, इसका फेस यहां पे होगा, यानी कि आई कांटेक्ट में ये होंगे। लेकिन इनके भी बैठने के दो चांस हैं, है ना, या तो दोनों इस तरह से होंगे या तो इस तरह से हो सकते हैं आपस में फेस मिलाते हुए। बहुत इनके बैठने के चांसेस बहुत सारे हैं, है ना। वो हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है ना, वही हमें निकालना है। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, यही अप्रोच यूज करके। क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक आपने समझ लिया, मैंने क्या बताया आपको। क्वेश्चन देखिए पूरा क्या कह रहा है। महविश और मुस्कान जो दो बहनें हैं, ये बैठी हैं लेकिन इनका जो फेस है, फेस टू फेस से बातें कर रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शेडो ऑफ मोहन, मोहन नहीं होगा यहाँ पर, मोहन कहां से आ गया। शेडो ऑफ महविश, देखो शैडो ऑफ महविश, यहाँ पे महविश होगा। शैडो ऑफ महविश फॉलोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मुस्कान, ठीक है ना। जो महविश की शैडो है वो मुस्कान के लेफ्ट साइड में पड़ रही है। तो आपको बताना है महविश, महविश का फेस किस डायरेक्शन में होगा। समझ गए ना। यानी कि महविश और मुस्कान दो बहनें हैं, आपस में बैठे हुए हैं, वो फेस टू फेस आई कांटेक्ट मिला के हैं, बातें कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें हिंट दी गई है, जो शेडो है, शेडो है किसकी, जो शेडो है महविश की, वो लेफ्ट साइड में पड़ रही है मुस्कान के। तो आपको बताना है कि जो महविश की डायरेक्शन होगी वो किस साइड में होगी, वो किस दिशा में होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है सन की डायरेक्शन किस एंगल में है, मत दिया गया है कहीं, है दिया गया है कहीं, आप किस तरह से एनालाइज कर पाओगे। या तो फिर आपको पहले ये एनालाइज करना है कि सन की डायरेक्शन ईस्ट साइड में भी हो सकती है, वेस्ट साइड में भी हो सकती है। यानी कि जब ये आपस में बातें कर रहे हैं तो समय कौन सा है, वो तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन है ही नहीं। या तो मॉर्निंग होना चाहिए, या तो इवनिंग होना चाहिए, या तो कोई टाइम दिया गया होना चाहिए जिसकी बेस पे हम ये एनालाइज कर पाते कि सन की डायरेक्शन किस साइड पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे तो वो दिया ही नहीं है कहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए ना। अब अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हो, अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, महविश एंड मुस्कान आर टू सिस्टर्स हु आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, समय होता है यहां पे इन द मॉर्निंग। महविश एंड मुस्कान आर टू सिस्टर्स हु आर फेसिंग ईच अदर इन द मॉर्निंग। शैडो ऑफ महविश फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मुस्कान। तो मॉर्निंग का समय था ना, तो महविश की जो शैडो है मुस्कान के लेफ्ट साइड में पड़ रही है। तो आपको बताना था कि महविश की डायरेक्शन किस साइड में होगी। तो अब यहां पे आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग का टाइम दिया है, और मॉर्निंग में जो सन की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट साइड होती है। और जो महविश की शैडो है, महविश की जो शैडो है मुस्कान के लेफ्ट साइड में पड़ रही है, मुस्कान के लेफ्ट साइड में पड़ रही है, यानी कि हमें ईस्ट का लेफ्ट देखना है। जब हम ईस्ट का लेफ्ट देखेंगे, जब हम ईस्ट का लेफ्ट देखेंगे तो वहां पे हमें किसके फेस की डायरेक्शन नजर आएगी, मुस्कान के फेस की डायरेक्शन नजर आएगी, क्योंकि मुस्कान की शेडो जो है ना, मतलब महविश की शेडो मुस्कान के लेफ्ट साइड में पड़ रही है। तो उसी हिसाब से हमें देखना है। तो ईस्ट का जब हम लेफ्ट देखेंगे, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। ईस्ट का हमें लेफ्ट देखना है तो वो है नॉर्थ। लेकिन ये जो नॉर्थ की तरफ फेस होगा ये किसका होगा, ये मुस्कान का होगा, ये मुस्कान का होगा। यानी कि ये रही मुस्कान, इसका फेस किस साइड होगा, नॉर्थ की साइड होगा, इस तरह से होगा। तो ये आपस में बातें कर रही है ना, फेस टू फेस। तो महविश कैसे होगी, महविश का फेस किस तरह से होगा फिर, जब मुस्कान का फेस नॉर्थ की तरफ है तो सीधी सी बात है महविश का फेस फिर साउथ की तरफ होगा ना, इस तरह से, क्योंकि आपस में बातें कर रही है। तो साउथ फिर उस समय इसका आंसर आता है। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। इस पे आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन द ऑन वन इवनिंग, समय क्या दिया गया है, इवनिंग का, बिफोर सनसेट, ठीक है ना, इवनिंग का समय है, अब सनसेट होने वाला था।
two friends A and B, दो फ्रेंड्स A and B were talking each other face to face, ये भी फेस टू फेस बातें कर रहे थे. If A's shadow was exactly on his right side, A की जो शेडो है A के ही राइट साइड में पड़ रही थी, B के राइट साइड में नहीं पड़ रही थी, A की ही राइट साइड में पड़ रही थी. आपको बताना है कि B किस दिशा में फेस करके बैठा है. सिंपल सा फंडा है. समय कौन सा है? समय है इवनिंग का, यानी कि जो सन की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट में होगी. तो ए की जो शेडो है, ए की जो शेडो है ए के ही राइट साइड में पड़ रही है. जिसके राइट साइड में पड़ रही है उसी की हमें डायरेक्शन मिलेगी, उसी की हमें डायरेक्शन मिलेगी. तो यहाँ पे ए की जो शेडो है ए की ही राइट साइड में पड़ रही है, तो हम डब्ल्यू का जब राइट देखेंगे तो वहां पे हमें ए की ही शेडो देखने को मिलेगी. वहां पे जो आंसर मतलब वहां पे जो शेडो मिलेगी, जो साइड वहां पे मिलेगा वो ए का ही होगा. ठीक है ना. लेकिन हमें बी का बताना है, फिर उसी से हम एनालाइज करेंगे. अब वेस्ट का हम राइट देख लेते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये रहा वेस्ट. वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट क्लॉकवाइज वो होगा नॉर्थ. यानी कि जो ए है इसकी फेस की डायरेक्शन कहां होगी? नॉर्थ साइड होगी. यानी कि अगर ये ए है इसका फेस नॉर्थ की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा. नॉर्थ है ना ऊपर. तो आपको बताना है बी का फेस किस दिशा में होगा. तो हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है ना कि ए एंड बी वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, ये आपस में फेस टू फेस बातें कर रहे हैं. जब ए का फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो सीधी सी बात है बी का फेस कहां होगा? साउथ की तरफ होगा ना, तभी ये फेस टू फेस बातें करेंगे ना. तो बी का फेस हमें पूछा गया है वो कहां होगा? वो साउथ की तरफ होगा. तो बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा. समझ गए ना? समझ गए ना? अब क्वेश्चन अगर इस तरह से होता, क्वेश्चन अगर इस तरह से होता उस समय आप क्या करते? अगर क्वेश्चन यही होता, सेम क्वेश्चन यही होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर लेता हूँ. अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स ए एंड बी वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस. इफ A's shadow was exactly on right side on right side of B, on right side of B, ठीक है ना. Which direction was A facing? उस समय आप क्या करते? उस समय आप क्या करते? Which direction was A facing? सेम क्वेश्चन है लेकिन ये दिया गया है जब A की शेडो एग्जैक्टली राइट साइड में पड़ेगी किसके? B के. तो आपको A के फेस की डायरेक्शन बतानी है. देखो समय कौन सा है? इवनिंग का, यानी कि इवनिंग में सन की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी. तो इस वक्त जो ए की शेडो पड़ रही है वो राइट साइड में पड़ रही है. किसके? मगर बी के राइट साइड में पड़ रही है. तो जब हम वेस्ट का राइट साइड देखेंगे वहां पे जो फेस की डायरेक्शन मिलेगी वो ए की नहीं मिलेगी, वो इस समय बी की मिलेगी. क्योंकि शेडो जो है ए की जो शेडो है बी के राइट साइड में पड़ रही है. तो इस समय हमें जो यहाँ पे वेस्ट का राइट देखकर डायरेक्शन फेस की मिलेगी वो बी के फेस की मिलेगी. समझ गए ना? यानी कि ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ. वेस्ट का राइट जब हम देखेंगे तो वह है नॉर्थ. यानी कि इस समय बी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा. ये रहा बी, इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा. तो ए का फेस कहां होगा? साउथ की तरफ. सीधी सी बात है, जब भी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं तो इस समय ए का फेस फिर साउथ की तरफ होगा. ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूं. ये आप मुझे इसका आंसर दोगे. क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस कर लेता हूं. ऑन इवनिंग आबिद एंड नूरी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस. इफ Abid's shadow was exactly to the left of Nuri, which direction was Abid facing? तो आपको बताना है कि आबिद किस डायरेक्शन में फेस करके है. ठीक है ना. इसका आप आंसर निकालोगे. आप देखोगे कि क्या राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसका आंसर निकालूंगा. मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है डायरेक्टली, लेकिन आप मुझे करके दोगे. मैं ये क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवनिंग, इवनिंग में ठीक ये होगा. उसके बाद आबिद शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ नूरी. ठीक, तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं ताकि आप ना समझ पाओ. ठीक है ना. तो इसका देख लेते हैं हम. ठीक, ये आएगा. ठीक,
विच डायरेक्शन? आबिद, ठीक ठीक, कर लिया मैंने। ये मैंने ऐसे क्यों किया ताकि आप समझ ना पाओ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। आप देख लेना कि आपको नॉर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्थ ही आएगा। लेट मी चेक अगेन, लेट मी चेक अगेन, लेट मी चेक अगेन, वेट 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 वेट। Abid and Noori were talking face to face. Is Abid's shadow was exactly to the left of Noori, left of Noori. Evening, west, left. Noori, हाँ नॉर्थ ही आएगा, इसका नॉर्थ ही आएगा। आप देख लेना कि आपको नॉर्थ आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सेम फंडा अपनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वीडियो को रिपीट करके देखें। नहीं हो रहा है, जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक वीडियो को रिपीट रिपीट करना है। जैसे ही आपका रिपीट करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लेना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तब तक रिपीट करना है। अब देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की जाती है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बिकम, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। देखो मैंने आपको डायरेक्शन बताई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मैंने आपको सिखा के रखा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन डायरेक्शन में हम चेंजेस कर ले, चेंजेस क्या करें, जो नॉर्थ है उसकी जगह ईस्ट आ जाए, नॉर्थ की जगह ईस्ट आ जाए। यानी ये नॉर्थ रहा, यहां पे ईस्ट आएगा, तो ईस्ट आने के लिए इसको यहां जाना पड़ेगा, तब जाके यहां पे ईस्ट आएगा, आएगा ना। ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो ईस्ट है वो क्या बन जाएगा, if north become east, east become north and so on. North become east, east become north. नहीं नहीं, देखो 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 देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो, मैंने सोचा यहाँ पे क्या हो गया। वेट 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 करो, मैं नया से समझा देता हूँ। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें चेंजेस आ जाएगी। यानी कि जो नॉर्थ है अगर वो ईस्ट बन जाएगा, यानी कि अगर नॉर्थ को ईस्ट की जगह पे ले जाएंगे, मैंने ईस्ट को नॉर्थ बनाया था, मैंने दूसरा स्टेप पहले लाया था। ये कह रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट बन जाए, यानी कि नॉर्थ कहां चला जाए, ईस्ट की जगह पे चला जाए। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे आ जाए, यानी कि ईस्ट की जगह पे हम नॉर्थ को रख देते हैं और ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है ना। और जो ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाए, सीधी सी बात है ना। जब नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा यानी कि ये यहां पे आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन मूव होगी ना। ये कहां पे चला जाएगा, जब ये यहां पे आ जाएगा, उसी तरह से ये पहुंच जाएगा कहां पे, ये पहुंच जाएगा यहां पे। तो इसी तरह से अगर चेंज होती रही, आपको बताना है कि वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। समझ गए ना। तो आपको बताना है कि वेस्ट की जगह पे क्या आएगा। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऑलवेज क्या करना है, आपको डायरेक्शन पहचान लेनी है। यानी कि अगर नॉर्थ को ईस्ट बनाएंगे तो वो किस तरह से पॉसिबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। यानी कि ये यहां पे आ सकता है, ये एक ही पॉसिबिलिटी है जब इतना मूवमेंट होगा, यानी कि 90 डिग्री मूव होगा, किस दिशा में, राइट साइड में, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो अब हमें ये चेंज नहीं करना है कि अब यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, नहीं। आपको बस एक टर्न पहचाननी है कि चेंज किस तरह से हो रहा है। आपने टर्न पहचान ली, आपका क्वेश्चन एंड हो गया। आपने देख लिया कि नॉर्थ को ईस्ट बनने के लिए क्या करना है, एक 90 डिग्री मूव करना है लेकिन राइट साइड में। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि
वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, तो ये है वेस्ट। तो वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री मूव कौन करेगा, तो साउथ ही करेगा ना, जब राइट साइड में 90 डिग्री मूव करेगा तो ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो साउथ इसका आंसर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो वेस्ट की जगह पे साउथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया, क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान ना दें, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जो मैंने आपको समझाया वो आप समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान ना दें, जो मैंने आपको समझाया वो आप समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन से आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे दिया गया है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो यहां पे इस समय हमें मेन डायरेक्शन भी बनानी है। देखो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट है, इनके बीच में साउथ ईस्ट है, इनके बीच में साउथ वेस्ट है, इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट है। अब आपको क्या करना है, बस आपको एक मुंह पहचानना है, बस आपको पूरा सर्कल मूव नहीं करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं, आपको एक मूव देखना है। पहला जो रोटेट हो रहा है किस एंगल से हो रहा है, और लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है, और कितना हो रहा है, वही आपको लास्ट में अप्लाई करना है। बस देखो क्या करना है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट कहां पे, साउथ ईस्ट ये रहा साउथ ईस्ट। ये कह रहा है कि अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा, तो इससे नॉर्थ बनाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं ना, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां तक जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेकर यहां 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 तक जाएगा, तब बनेगा ये, या तो यहां से जाएगा, यहां से इस तरह से, तब जाके नॉर्थ बनेगा। तो वो एक ही बात है, आप वहां से लो आप यहां से लो, लेकिन आपको मुंह पहचानना है। तो मुंह आपने पहचान लिया कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको कितने कितने टर्न लेने होंगे, यहां से यहां तक एक टर्न, पहुंचोगे ईस्ट पे, उसके बाद दूसरा टर्न, पहुंचोगे नॉर्थ ईस्ट पे, उसके बाद तीसरा टर्न, यानी कि एक दो तीन, आपको तीन मूव करने हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा, बनेगा ना, तब जाके साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा। तो अब आपको बाकी के मुंह नहीं देखने हैं, अब यही मुंह आपको उस पे अप्लाई करना है जो आपको निकालना है। आपको बताना है कि वेस्ट क्या बनेगा, इसी हिसाब से वेस्ट क्या बनेगा। तो आपने मुंह पहचान लिया, डायरेक्शन आपने पहचान ली, तो अब आपको वेस्ट देखना है। तो वेस्ट देखना है ना, तो वेस्ट पे कौन आएगा, जरा मुझे बताओ, वेस्ट पे कौन आएगा, वेस्ट पे कौन आएगा, तो तीन है ना, यहां से एक स्टेप, यहां से दूसरा स्टेप, यहां से तीसरा स्टेप, तो तीन स्टेप एंटी क्लॉकवाइज कौन आएगा इस पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो तीन स्टेप एंटी क्लॉकवाइज कौन आएगा, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। क्यों, देखो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तब जाके ये वेस्ट की तरफ पहुंचेगा, है ना। तो वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट आएगा। समझ गई अच्छी तरह से, समझ गई ना। तो वीडियो को अच्छी तरह से इत्मीनान से देख लेना और कॉन्सेप्ट को समझ लेना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, जो मैंने सिखाया है उनको सीखने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करना। जो फ्रेशर है ना, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि अभी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बस इस पे जब आहिस्ता 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 वर्क करोगे, समझने की कोशिश करोगे, फिर इस पे और एग्जाम्पल करोगे, तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो फ्रेशर है, थोड़ी बहुत पेशेंस रखें, थोड़ा बहुत आप सब्र करें, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, और फिर इसी टाइप के एग्जाम्पल आप और करें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।